रहनुमा नहीं है हमारे पास, रहनुमा है नहीं। बस वो सिर्फ अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं सब। ये इस तरह की मिली तंजीमें बना के और वहाँ पर ओहदों पर बैठकर, और ये लोग बड़ी बड़ी हस्तियों को, MP, MLA, मंत्री, बड़े बड़े अफसर्स को बुलाते हैं और बुला के जो है मीटिंगें करते हैं, उनके साथ ताल्लुकात पैदा करते हैं और बस फोटो खिंचवाते हैं और अपना जो ज़ाती फ़ायदा ये उठाते हैं। मैं तो बिल्कुल, मेरी शिकायत ये है कि हमारी जो मिली तंजीमें हैं ये सिर्फ एयर कंडीशन कमरों में आप कॉन्फ्रेंस और मीटिंगें कर रहे हैं, वो भी उन जगहों पे ज़्यादा हो रहा है, बल्कि वहीं पे हो रहा है जहां बीजेपी की हुकूमत नहीं है। कि अब इस कॉन्फ्रेंस का मतलब मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन इससे भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि असल काम तो पार्लियामेंट में होगा और पार्लियामेंट में अभी बीजेपी की अक्सरियत नहीं है तनहा, उसके साथ में जो दूसरी पार्टियां हैं उनके ऊपर दबाव बनाना होगा। और मैं तो यही कह रहा हूं कि सिर्फ आप मीटिंगें कर रहे हैं, वो भी सिर्फ एक मसला अभी आपने उठाया है कि वक्फ बिल का। बिल्कुल तरमीमी बिल जो आया है ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, पूरी साजिश है, सब कुछ ठीक है। यानी मुसलमान होना जैसे कि गुनाह हो गया है आज हिंदुस्तान के अंदर, तो इसके ख़िलाफ़ कौन आवाज़ उठाएगा? तो हमारी मिली तंजीमें अगर नहीं उठाएंगी तो कौन उठाएगा? तो ये लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं दे के ये सिर्फ एक मुद्दे को उठाकर और एयर कंडीशन हॉल में बैठकर और मीटिंगें कर ली, नशिस्तन गुफ्तन और खुर्दन, और उसके बाद बर्खास्तन। सड़कों पे आना होगा, आपको सड़कों पे आना होगा, और सिर्फ वहाँ नहीं जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, आप वहाँ आवाज़ उठाते हैं जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। आवाज़ आपको वहाँ उठानी है। जैसे ऑल इंडिया मिली काउंसिल की अगर मैं बात करूँ तो ऑल इंडिया लेवल की आप तंजीम हैं, दिल्ली में आपका सदर दफ्तर है, तो आप वहाँ से आवाज़ उठाइए। और सिर्फ ये मैं कहता हूँ कि एयर कंडीशन कमरों में बैठ के कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, ये सब अपनी अपनी दाल रोटी सेक रहे हैं। ऐसा है कि मैंने जो खबर पढ़ी थी अवामी न्यूज़ में, उसकी हेडिंग थी ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, और जो मैंने पोस्ट लगाया है, पोस्ट में मैंने लिखा था कि ऑल इंडिया मिली काउंसिल मुबारकबाद की मुस्तहक़ है जिसने इस अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। तो सबसे पहली बात तो ये कि चूँकि वक्फ़ की इमलाक को बचाने के लिए अगर कोई भी कदम उठा रहा है, चाहे वो मिली काउंसिल हो, चाहे वो मजलिस मुशावरत हो, वो मुस्लिम इंस्टीट्यूट हो, कोई भी अदारा हो, तो इसके ख़िलाफ़ तो हम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। ये तो बहरहाल काबिल तहसीन है और इसलिए मैंने मुबारकबाद दी थी। उसके बाद मैंने आगे लिखा है कि नाम से जाहिर है कि ये एक ऑल इंडिया यानी कुल हिंद तंजीम है, लिहाजा मैं इस कुल हिंद सतह की मिली तंजीम को इत्तला देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में मंसूबा बंद तरीक़े से फ़िरक़ा वाराना फ़साद करवा कर वहाँ के मुसलमानों का जीना हराम कर दिया गया है। ये अखबारों में हम लोग भी पढ़ रहे हैं, कम से कम उर्दू अखबारों में तो खबरें आ ही रही हैं, सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं। भले ही नेशनल मीडिया, जिसको हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, वो इन खबरों को ईमानदारी से नहीं दिखा रहे हैं। और वहाँ जो हुआ है ये हम लोग, पूरा हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया जानती है कि वहाँ मंसूबाबंद तरीक़े से फ़साद करवाया गया है। मेरी शिकायत ये है कि हमारी जो मिली तंजीमें हैं ये सिर्फ एयर कंडीशन कमरों में आप कॉन्फ्रेंस और मीटिंगें कर रहे हैं, वो भी उन जगहों पे ज़्यादा हो रहा है, बल्कि वहीं पे हो रहा है जहां बीजेपी की हुकूमत नहीं है। तो आपने कॉन्फ्रेंस की, बहुत अच्छी बात है। हालांकि अब इस कॉन्फ्रेंस का मतलब मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि ये महीना भर पहले तक हो रहा था कि भाई वो सितंबर महीने में वो मेल वगैरह भेजने की बात थी कि JPC को जो है आप लोग मेल भेजिए कि हम लोग जो है ये जो वक्फ का तरमीमी बिल जो आया है इसके ख़िलाफ़ हैं। वो मामला ख़त्म हो गया, 17 सितंबर को वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब उसके बाद कॉन्फ्रेंस हम लोग आपस में कर रहे हैं, आपस में बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं ये वक्फ की इजाज़त हमारी है, अल्लाह की इजाज़त, किसी का कोई इसमें हाथ नहीं लगा सकता है। बात तो सही है, लेकिन इससे भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि असल काम तो पार्लियामेंट में होगा और पार्लियामेंट में अभी बीजेपी की अक्सरियत नहीं है तनहा, उसके साथ में जो दूसरी पार्टियां हैं उनके ऊपर दबाव बनाना होगा। और ये कैसे दबाव बनाया जाएगा कि ताकि, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने कुछ दबाव बनाया था, इसी वजह से ये JPC बनी, नहीं तो वो तो कामयाब हो जाते अपना पास करने में। तो बहरहाल तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो कॉन्फ्रेंस या मीटिंगें जो AC कमरों में, हॉलों में बैठकर हो रही है, तो ये मैंने उसमें पोस्ट में भी लिखा है कि आप ठोस कदम कुछ उठाइए उन मुसलमानों के लिए जो बहराइच में आज मजलूम हैं,
जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जिन पर जुल्म हो रहा है, उनकी दुकानें जलाई जा रही हैं, उनके मकान जलाए जा रहे हैं, उनके नौजवान बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है, झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, तो उन्हें कानूनी मदद की भी ज़रूरत है और माली इमदाद की भी ज़रूरत है। सकता था, मैंने किया, क्योंकि मुझे ये भी शक था कि अगर मैं अखबारों में ये खबर, ये आर्टिकल भेजता तो हो सकता है कि अखबार वाले इसको शाये न करते, लेकिन फेसबुक में मैंने डाला है, उसमें तो कोई रोक नहीं सकता है, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, रिएक्शन भी आ रहे हैं। और वो जो एक किस्सा है ना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में जलाया जा रहा था तो एक फाख्ता चिड़िया जो है वो चोंच में ला के पानी डाल रही थी, तो एक उल्लू ने उससे कहा था कि ये क्या कर रही हो, तो कहा कि अल्लाह के दोस्त को, खलीलुल्लाह साहब को जलाया जा रहा है, मैं उसकी आग को ठंडा करने की कोशिश कर रही हूँ। तो उल्लू ने हंस के कहा था कि तुम बड़ी बेवकूफ़ हो, तुम्हारी ये एक एक बूंद पानी से क्या वो नमरूद की आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने जवाब ये दिया था कि मुझे भी मालूम है कि मेरे इस एक बूंद पानी डालने से आग नहीं बुझेगी, लेकिन कल को हश्र के दिन जब अल्लाह मुझसे पूछेगा कि जब मेरे दोस्त को जलाया जा रहा था तो तुमने उसे बचाने के लिए क्या किया, तो मैं कहूँगी कि या अल्लाह, मेरी जो हैसियत थी, मेरी जो बिसात थी, मैंने अपनी बिसात भर कोशिश की और कामयाबी और नाकामी देना ये आपके हाथ में था, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, मेरा ज़मीर साफ़ हो जाएगा। जी, मैं तो यही कह रहा हूँ कि सिर्फ आप मीटिंगें कर रहे हैं, वो भी सिर्फ एक मसला अभी आपने उठाया है कि वक्फ बिल का। बिल्कुल तरमीमी बिल जो आया है ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, पूरी साजिश है, सब कुछ ठीक है, यानी मुसलमान होना जैसे कि गुनाह हो गया है आज हिंदुस्तान के अंदर, तो इसके खिलाफ कौन आवाज़ उठाएगा? तो हमारी मिली तंजीमें अगर नहीं उठाएंगी तो कौन उठाएगा? तो ये लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं दे के ये सिर्फ एक मुद्दे को उठाकर और एयर कंडीशन हॉल में बैठकर और मीटिंगें कर ली, नशिस्तन गुफ्तन और खुर्दन और उसके बाद बर्खास्तन। देखिए, वक्फ की इमलाक के बारे में मेरी मालूमात बिल्कुल, हाँ, मैं मगरबी बंगाल की बात कर रहा हूँ, इस मामले में मेरी जो मालूमात हैं वो तकरीबन सिफर हैं, मुझे इस बारे में पूरी जानकारी है नहीं, तो मैं बिला वजह किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगा। लेकिन हाँ, इतना है कि ये तो सभी जानते हैं कि सिर्फ मगरबी बंगाल नहीं, पूरे हिंदुस्तान में वक्फ की इमलाक पर गैरों का कब्ज़ा हुआ है, और ये गैरों का कब्ज़ा अगर हुआ है तो अपनों की यानी मदद के बगैर नहीं हुआ है। तो जाहिर बात है कि हमारे लोग हैं जिनकी गलतियों से, जिनके लालच की वजह से आज कहते हैं कि साहब मुकेश अंबानी ने जो बम्बई में घर बनाया है वो भी वक्फ की जायदाद के ऊपर बना है। कहाँ देखते हैं? सड़कों पे आना होगा, आपको सड़कों पे आना होगा, और सिर्फ वहाँ नहीं जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, आप वहाँ आवाज़ उठाते हैं जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, आवाज़ आपको वहाँ उठानी है। जैसे ऑल इंडिया मिली काउंसिल की अगर मैं बात करूँ तो ऑल इंडिया लेवल की आप तंजीम हैं, दिल्ली में आपका सदर दफ्तर है, तो आप वहाँ से आवाज़ उठाइए, और सिर्फ ये मैं कहता हूँ कि एयर कंडीशन कमरों में बैठ के कुछ नहीं होगा। मॉब लिंचिंग भी एक बहुत, हाँ बिल्कुल, मॉब लिंचिंग भी है, बंगाल में भी हुए, अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ पे हमला हो रहा है, मस्जिदें जगह जगह तोड़ी जा रही हैं, यहाँ तक कि वो गुजरात में आपने देखा अभी कुछ दिन पहले कि वो जो सोमनाथ के मंदिर के आसपास में खानकाहों को, मज़ारों को, मस्जिदों को बिल्कुल बुलडोज़र चला के मिसमार कर दिया गया, और कोई पुरसाने हाल नहीं है, रहनुमा नहीं है हमारे पास, रहनुमा है नहीं, जो मिली अदारे बस वो सिर्फ अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं सब। ये इस तरह की मिली तंजीमें बना के और वहाँ पर ओहदों पर बैठकर, और ये लोग बड़ी बड़ी हस्तियों को, एमपी, एमएलए, मंत्री, बड़े बड़े अफसर्स को बुलाते हैं और बुला के जो है मीटिंगें करते हैं, उनके साथ ताल्लुकात पैदा करते हैं और बस फोटो खिंचवाते हैं और अपना जो ज़ाती फ़ायदा ये उठाते हैं। मैं तो बिल्कुल गोबांगे दहल कहता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, और ना मैं किसी अदारे से जुड़ा हुआ भी नहीं हूँ। पहली बात, कुछ नहीं, ये सब अपनी अपनी दाल रोटी सेक रहे हैं।